कल अपन ने देखा नमस का जो पहला पार्ट है वो फिर लिया था, आज दूसरा पार्ट। और दूसरे कल वाले पार्ट में एक चीज आपकी रह गई थी, दालिटन का एक सेंटेंस में प्रयोग। तो लास्ट में आप देख लो दालिटन का प्रयोग में कैसे करते हैं। ही स्पेंड फिर इन द ब्लैंक ही हैड। अब पहला ऑप्शन आपको एग्जाम में आएगा द रेटिंग, दूसरा आएगा आपका एग्जाम में ए रिटन, तीसरा आपका एग्जाम में आएगा द फ्यू, और चौथा जो है वो आएगा ए फ्यू। तो द रिटन का प्रयोग इस वाक्य में किस प्रकार से होगा। ही स्पेंट, उसने खर्च कर दी। क्या मैंने बताया कि जहां भी है राजा उस वाक्य में क्या आएगा द आएगा। अब आपको ये देखना द फ्यू आएगा या द लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। ही स्पेंट, इसमें आ गया है ऑल मनी, ही स्पेंट ऑल मनी, ही स्पेंट ऑल मनी ही है। उसके पास जो भी पैसे था उसने वो खर्च कर दिए। तो पैसा क्या हो गया। पैसे में अगर आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा लिखा हुआ आता है, रुपए लिखे हुए आते हैं, जैसे 10,000 लिखे हुए आते हैं, 20,000 लिखे हुए आते हैं, तो क्या करना था आपको, संख्या अंदर आ गया तो द फ्यू करना था। लेकिन इसमें क्या पैसे ये दे दिया कि कितने पैसे उसने खर्च किए। आपको क्या दे रहा है, केवल पैसे, बहुत सारे पैसे खर्च किए। तो मतलब पैसों की एक मात्रा दे रखी है, पैसों की एक मात्रा दे रखी है। देखो एक संज्ञान जो होता है वो संज्ञान आपको जिंदगी में हर जगह काम आएगा। ये नहीं कोई भी चीज मैथ्स रीजनिंग किसी पे भी आप ट्रिक नहीं कर सकते। बस ट्रिक में आपको बस इतना ये हो सकता है कि है रहा है तो आपको ये करना द लिटिल या द फ्यू कुछ करना होगा। अब द फ्यू और द लिटिल में भी क्या करना होगा, आपको ये देखना मनी। और मनी में भी आप कंफ्यूज हो गए कि मनी तो क्या गिन सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि फिक्स अमाउंट नहीं दे रखा है कि फिक्स अमाउंट कितना है। तो फिक्स अमाउंट नहीं दे रखा तो क्या आएगा मात्रा, मात्रा का मतलब क्या आएगा द लिटिल। आगे बात समझ में। ये तो हो गया आप अपना द फ्यू, ए फ्यू, द लिटिल का 3-6 का प्रयोग। आगे अपन देखते हैं आगे सम और एनी। सम और एनी, सम और एनी, इनका दोनों का प्रयोग क्या साथ साथ होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है। सम का मतलब क्या होता है कुछ, और एनी मतलब कोई। अब इनकी क्या विशेषता क्या क्या होती है। सम का जो प्रयोग होता है, सम का जो प्रयोग होता है वो होता है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, सकारात्मक। दूसरा सम का प्रयोग रिक्वेस्ट में किया जाता है। किसी चीज की रिक्वेस्ट करनी है अपन को तो क्या करना होगा, सम का प्रयोग रिक्वेस्ट में किया जाता है। ऐसे दो प्रकार के वाक्य में क्या होता है कि सम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अपन देखते हैं एनी का प्रयोग। एनी का मतलब क्या होता है कोई। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका प्रयोग प्रश्नवाचक या नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। दूसरा सम का प्रयोग क्या होता है, मात्रात्मक रूप से किया जाता है, मात्रात्मक रूप से किया जाता है। और इसका प्रयोग गणना करने योग्य वाक्य में, गिने जा सकने वाले
वाक्य में किया जाता है। तो आओ देखते हैं उनका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। सम I have some trees in my garden। मैं क्या है कुछ क्या रखता हूं, पौधे रखता हूं किसमें, मेरे उद्यान में। तो सम का प्रयोग पता लग गया, सकारात्मक के सामान्य से सेंटेंस हो गया सम। अब एनी का प्रयोग किस प्रकार से होगा, एनी का प्रयोग किस प्रकार से होगा, एनी का प्रयोग होगा I have not any tree आएगा सही। I have not any कोई एक भी पौधा नहीं, कोई भी। I have not any tree in my garden। मैं क्या करता हूं, कोई भी पौधा मेरे गार्डन में नहीं रखता हूं। तो कोई का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस किसमें यूज होगा, एनी का प्रयोग उसमें होगा। अगर मैं कुछ पौधे रखता हूं और आपको सम और एनी का प्रयोग करना हो तो क्या आएगा, सम का प्रयोग आएगा। दूसरे प्रकार का वाक्य हम देखते हैं। प्लीज give me fill in the blank sugar। कृपया मुझे कुछ चीनी दो। तो सम और एनी का प्रयोग अपन को करना होगा। सम और एनी में से किसी का अगर प्रयोग करना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, किसका, सम का। सम का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि सम इसका भाव क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। प्लीज का मतलब निवेदन, किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्लीज का प्रयोग किया जाता है। प्लीज गिव मी सम शुगर, कृपया मुझे कुछ चीनी दो। तो सब रिक्वेस्ट का भाव मैंने ऊपर बताएगा कि किसका प्रयोग होगा, सम का। आपको ये ध्यान रखना है पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट में हमेशा सम का प्रयोग होता है। सम का प्रयोग होता है। रिक्वेस्ट अगर किसी चीज के ऊपर करनी हो, सेंटेंस कोई सा भी हो, रिक्वेस्ट का भाव आपको पता ही है, प्लीज आता है, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो जाता है। तो सम का प्रयोग किया जाता है। एनी का प्रयोग हम देखते हैं। एनी का प्रयोग हमेशा नकारात्मक वाक्य में किया जाता है। जैसे वाक्यों में किया जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई कांट का मतलब कैन प्लस नॉट आ गया तो क्या हो, वाक्य कौन सा हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। आई कांट गिव यू एनी मनी, मैं तुझे क्या नहीं दे सकता, कोई भी या कुछ भी पैसा नहीं दे सकता। तो नहीं का भाव आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, वाक्य कौन सा हो गया, वाक्य नकारात्मक हो गया, क्योंकि नॉट आ गया। नॉट का मतलब सम नहीं आएगा, क्या आएगा, हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा, एनी प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एनी का प्रयोग। दूसरा एनी का प्रयोग, दूसरे प्रकार का जो एनी का प्रयोग होता है
एनी मनी टू अरविंद। क्या तुमने अरविंद को कोई किताब दी? इसका भाव क्या होगा? दीर्घ सहायक क्रिया अगर पहले से स्टार्ट हो रहा है सहायक क्रिया शब्द तो आपको पता है वाक्य कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड यू गिव एनी मनी टू अरविंद? क्या तुमने अरविंद को कोई कुछ पैसे दिए? तो मैंने बताया कि नेगेटिव सेंस में या प्रश्नवाचक सेंस में कौन से डिटरमाइनर का प्रयोग होगा? हमेशा एनी का। इसका अगर आपको रिप्लाई करना हो, आंसर करना हो तो आंसर किस प्रकार से होगा? आई कांट गिव एनी मनी टू अरविंद। आई बात समझ में? एनी का प्रयोग आपको कौन से प्रकार के वाक्य में करना है और सम का प्रयोग कौन से प्रकार के वाक्य में करना है? अब आता है आपके ईच और एवरी। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका भाव एक जैसा होता है लेकिन इनका प्रयोग क्या अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरह से होता है। ईच का मतलब भी सबको पता है, क्या होता है? प्रतीक। और एनी का मतलब सबको, एवरी का मतलब सबको पता है? प्रतीक। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी? ईच क्या होता है? इसकी जो विशेषता है वो देखो, ईच जो होता है हमेशा ईच का प्रयोग कैसे होता है कि संख्या का हमको पता है, संख्या का पता होना, कितनी संख्या में ये चीज प्रेजेंट है, उस भाव में किसका प्रयोग होगा? हमेशा ईच का। ईच जैसे एग्जाम्पल में ईच स्टूडेंट्स in my class is intelligent। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी क्लास में जो भी लड़के हैं वो क्या होते हैं? क्या है? होशियार है। अब मैंने ईच का प्रयोग क्यों किया, एरी का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसका मतलब ये हुआ कि ईच में क्या होता है, भाव क्या है कि मेरी क्लास में जो भी बच्चे हैं, अब इतने बच्चे तो है नहीं कि मैं उनको गिन सकता हूँ, आप सभी बच्चे हैं, तो क्या हुआ? ईच का प्रयोग मैंने कर दिया कि जो वाक्य जो भाव में, जिस वाक्य में भाव में अगर गणना करनी योग्य अगर वो चीज है तो किसका प्रयोग होगा? ईच का। प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा, इसका मतलब भी हर एक होता है, इसका मतलब भी हर एक होता है। लेकिन ईच का प्रयोग किस पर होता है? जिसको अपन गिन सके कि भाई क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। अब दूसरा एवरी स्टूडेंट्स इन माई सिटी नॉट इंटेलिजेंट। अब ये देखो, एवरी मतलब प्रत्येक, एक का मतलब हर एक। एवरी स्टूडेंट इन माई सिटी, मेरे शहर में जितने भी बच्चे हैं वो क्या है? इंटेलिजेंट। सारे के सारे इंटेलिजेंट नहीं होते। तो एवरी का मतलब सबको मैंने गिना, लेकिन मैं क्या है? गिन नहीं सकता उनको। क्लास के बच्चों को मैं गिन सकता